ये भीड़ कोई सामान्य भीड़ नहीं है, ये भीड़ युवाओं की है जो अपने हक, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर रही है। दोस्तों, आज से राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो अभियान चला रहे हैं उसका पहला चरण शुरू हो रहा है। मतलब पहला कार्यक्रम कोटा में है, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हैं जिस पर बात होनी चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, इस देश में, भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा जेनजीज हैं, लेकिन हार्डली आपको किसी चुनाव में इन युवाओं की एक्चुअली में समस्याओं पर बात देखी होगी, क्योंकि बात किस मुद्दे पर होती है चुनाव में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज से जब राहुल गांधी कोटा से जो नीट पेपर लीक मामले सहित छात्रों की समस्याएं हैं उसका कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, कार्यक्रम का नाम है छात्रों की गूंज। आज यानी कि 17 जून शाम 7:30 बजे श्री राम रंगमंच दशहरा मैदान से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये तस्वीर है जो कि कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। दरअसल दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से देखिए, ये एक मैराथन आयोजित की गई है यूथ कांग्रेस द्वारा। इसमें ग्वालियर में सड़कों पर, मतलब जो कांग्रेस पार्टी का दावा है, ये सब युवा हैं और ये बेरोजगार युवा हैं और ये मैराथन आयोजित की गई है। देखिए अलग अलग कार्यक्रम के तहत किस तरह से युवाओं को लामबंद कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यूथ कांग्रेस ने इस मैराथन का जो उद्देश्य रखा है वो है OTF मैराथन, मतलब वन टाइम फीस। वन टाइम फीस मतलब जो युवा होते हैं उनको अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा परीक्षाओं में जो सीट्स होती हैं वो कुछ हज़ार होती हैं और युवा जो आवेदन करने वाले होते हैं लाखों में पहुंच जाते हैं। तो जो परीक्षाएं हैं ना, ये भी एक तरह का मतलब एक सिस्टम बन गया है। इसमें आप केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों रुपए की आमदनी आपकी हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, CBSE में जो OSM का मामला देखने को मिला, कितनी सारे छात्रों में आंसर शीट्स को लेकर शिकायत थी, लेकिन आपने देखा जब दोबारा से छात्रों ने आंसर शीट्स मांगी तो उनसे दोबारा से पैसे लिए गए। तो एक तो CBSE ने गलती की, OSM जैसे पूरी एक नई प्रक्रिया में इतने सारे छात्रों को दिक्कत हुई, गलती CBSE की थी, लेकिन छात्रों को दोबारा से पैसे देने पड़े अपनी आंसर शीट्स को दोबारा से देखने के लिए। ये मात्र एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर छात्रों को एक ही राज्य के अलग अलग पेपर्स देने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ये बहुत महंगा पड़ता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार को। ये वो लोग हैं दोस्तों जो बिल्कुल सामान्य परिवारों से आते हैं और इन्होंने मैराथन के जरिए भागकर, इतनी गर्मी में कोई कैसे भाग सकता है, लेकिन आज सुबह से मैराथन आयोजित की गई, इसमें भागकर अपनी भागीदारी दर्ज कराई। अलग अलग एंगल से आप देखिए, जब ये गेट खुलता है तो किस तरह से मैराथन में भाग लेने वाले जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, आपको दिखाई देंगे जहाँ बैठे हुए हैं। ये वीडियो आप देखिए, अलग अलग एंगल से आप देखिए तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं मैराथन के जरिए एक संदेश देते हुए। हालांकि ये सवाल हो सकता है कि जब युवा इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के अभियान के साथ जुड़ते हैं तो वोट कहाँ चला जाता है, तो ये तो सवाल है ही। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव जिस तरह से लड़े जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, और चुनाव के बाद MPs का जो हाल हो रहा है, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जा सब एक ही जगह रहे हैं, तो उस पर तो खैर बहुत बार बात होती है, लेकिन ये भीड़ दिखानी आपको ज़रूरी थी। इस बीच मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। कांग्रेस पार्टी बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम में लगी हुई है, अलग अलग वीडियोज़ शेयर की जा रही है। छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम का नाम है और कोटा से क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत है, तो देखिए तैयारियां किस तरह की हो रही हैं। राहुल गांधी के आने से पहले वहाँ पोस्टर्स, बैनर्स लगाए जा रहे हैं और ये तैयारियों की वीडियोस खूब सारे लोग शेयर कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। कल मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था कि क्योंकि कोटा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ओम बिरला बाकायदा लोगों को धमका रहे हैं, उनकी तरफ से लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कोई ना जाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात बोली है। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहाँ वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहाँ पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और तो और दोस्तों, एक और वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम राहुल गांधी के पोस्टर्स निकाल रहा है। तो राहुल गांधी आने वाले हैं, पोस्टर्स कांग्रेस पार्टी ने लगाए, तो नगर निगम जो है राहुल गांधी के पोस्टर्स निकाल रहा है। कितना खौफ है राहुल गांधी का, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि एक योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले सहित बेरोजगारों की और जो एक्चुअली में सरकारी भर्तियों की समस्या है
उसको उठाया है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ कांग्रेस और NSUI ने बहुत ही प्रदर्शन किए हैं। मतलब मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगी दोस्तों। अलग अलग राज्यों में, चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली में तो कई बार हो गया यूथ कांग्रेस और NSUI का प्रदर्शन, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि दोस्तों मत भूलिए, इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के भी प्रोटेस्ट हुए हैं और उन प्रोटेस्ट में भी भीड़ बनस्पत यूथ कांग्रेस के कम हो, लेकिन भीड़ आई, उसके बाद काफ़ी चर्चा हुई है। तो इस बीच भारत का जो युवा है, कम से कम उस पर बात हो रही है, सोशल मीडिया में ही सही। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में तो हार्डली आपको ये वीडियोस दिखाई देंगे, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया में ही सही बात हो रही है। अच्छा, जो मैराथन्स आयोजित की जाती है ना, जिसमें इस तरह की वीडियोज आती है, ये भी एक तरीका है। आप हर बार छात्रों को बुलाएंगे भाषणबाजी के लिए तो छात्र नहीं आएंगे, आप मैराथन के लिए बुलाएंगे तो छात्र आ जाएंगे। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, राहुल गांधी का ये पहला अभियान है जब वो इतने बड़े लेवल पर छात्रों के बीच अपनी बात रखेंगे या छात्रों से इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन इससे पूर्व में नीट वाले मामले में बाकायदा राहुल गांधी मुलाकात कर चुके हैं। वीडियो उन्होंने शेयर की थी कांग्रेस पार्टी ने और बताया था कि भाई नीट को लेकर क्या क्या शिकायतें हैं, क्या क्या चिंताएं हैं छात्रों की। इसके अलावा CBSE को लेकर भी वो बात कर चुके हैं। राहुल गांधी ने CBSE में जब OSM को लेकर मामला हुआ था उसमें बात की थी, उन छात्रों से भी बात की थी जो एक्चुअली में विसल ब्लोअर बने थे। उसके बाद उनमें से एक छात्र को पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाया गया था और वो फेमस हो गया, वो बच्चा 17 साल का। और उसके बाद उनकी मम्मी के साथ दोबारा राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की। तो राहुल गांधी जो है इस वक्त छात्रों के बीच अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो फील्ड है जो अनछुआ है। अच्छा, ये वो फील्ड भी है जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कम से कम इंगेज कर रही है छात्रों को। अब भी अगर ये कहा जाता है कि विपक्ष कहाँ है, तो उन कहने वालों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अब जब आप विपक्ष के प्रोटेस्ट को दिखाएंगे ही नहीं और उनके प्रोटेस्ट को कवर ही नहीं करेंगे, तो फिर तो आप बोलते रहिए विपक्ष कहाँ है। हाँ, लेकिन ये है कि इस तरह के प्रोटेस्ट आपको किसी और दूसरी पार्टी के नहीं दिखाई देंगे। कितने आपको समाजवादी पार्टी के ऐसे प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं? अखिलेश यादव ऐसे किस तरह के कार्यक्रमों में आपको हार्डली दिखाई देंगे? क्या यूपी में इस तरह की समस्याएं नहीं है? आए दिन होता है। प्रयागराज में भी कितना बड़ा आंदोलन हुआ है। जब कॉकरोच जनता पार्टी गई थी लखनऊ, तो वहाँ ऑलरेडी विवेक सर ने कॉल किया हुआ था प्रदर्शन को लेकर। इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफ़ी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई भी हुई है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़े नेताओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा, छात्रों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, युवाओं से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। घर बैठने का टाइम नहीं है। आपको कितने तेजस्वी यादव के इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिले होंगे? क्या बिहार में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? क्या बिहार में इस तरह की समस्याएं नहीं है? क्या CBSE और नीट वाले मामले को लेकर बिहार में प्रभावित लोग नहीं है? भाई, बिहार में तो सबसे ज़्यादा तादाद में लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बिहार में तो अभी खान सर वाली कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो ये ज़रूरी है बड़े नेताओं को कि वो फील्ड पे उतरे। मीडिया दिखाएगी नहीं दिखाएगी, इस इंतजार में थोड़ी आप बैठे रहेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको सत्ता पक्ष के लोगों से ज़्यादा काम करना पड़ता है। हर दिन अगर विपक्ष के नेता का सड़क पे या फिर फील्ड में उनकी प्रेजेंस नहीं है ना, तो कोई पॉइंट नहीं है। इस मामले में मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में आपको एक बात बताऊंगी। वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। मुलायम सिंह यादव के लिए बोला जाता था, जब वो विपक्ष में थे, जब उनकी सरकार नहीं होती थी मायावती के टाइम पे, जब मायावती CM थी, तो मुलायम सिंह यादव हर दिन उनका कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता था। कभी वो यहाँ, कभी यहाँ सम्मेलन, कभी वहाँ सम्मेलन। ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो काम सत्ता पक्ष नहीं करती वो विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष को जवाबदेह करने का काम। लेकिन आपको कितने विपक्ष के नेता ऐसा करते हुए दिखाई देंगे? जब बड़ा नेता फील्ड पे उतरता है ना, तो झक मार के छोटे नेताओं को या वो नेता जिनको काम एक्चुअली में फील्ड में करना चाहिए उनको उतरना पड़ता है। जैसे अभी यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। यूथ कांग्रेस पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही है, वाटर कैनन और लाठी डंडे झेल रही है पुलिस की, हार्डली किसी ने दिखाया। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जब उतरे तो झक मार के टीवी चैनल्स को वो दिखाना पड़ा, क्योंकि सांसद है ना वो। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।